नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप हमारे राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट आपके सामने है दोस्तों। और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट को लेकर मेंस को लेकर जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने महत्वपूर्ण प्रेस नोट आज की तारीख में जारी किए हैं। अपन देख लेते हैं सबसे पहले प्रेस नोट किससे संबंधित है। यह आपके सामने है, 9 तारीख आज ही की डेट है ना, 9 मार्च। एक ही प्रेस नोट आज की तारीख में जारी हुआ है जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। अब ये नोट फाउंड तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। वैसे कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट में यह समस्या आती ही आती है, आरपीएससी की वेबसाइट में ऐसी समस्या नहीं आती। इस मामले में आरपीएससी अच्छी वेबसाइट है वहाँ पर, लेकिन अभी कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट को और काम करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को पॉज करके डाउनलोड किया है भाई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रेस नोट आज की डेट में, और इसमें मामला क्या है यहाँ पर देखो। बोर्ड द्वारा दिनांक 17 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय लेवल 1 कक्षा से 4 तक सीधी भर्ती विषय हिंदी परीक्षा कोड है। और इसमें नीचे आप देखो एक बार, बाकी की जो आंसर की है वो जारी की गई थी पहले, शायद 27 फरवरी 28 फरवरी को जारी की गई थी। उसकी आपत्ति भी डेट भी जा चुकी है, शायद 5 से 7 सितंबर मार्च थी। लेकिन अब यहाँ पर देखो इसकी जो बाकी बची कुछ आंसर की थी वो भी जारी कर दी है, जिसमें इनकी अगर हम बात करें आपत्ति की डेट, तो आपत्ति की डेट आपके सामने है। यहाँ पर देखो 12 मार्च से 14 मार्च तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट, और शुल्क 100 रुपये है ही। इसके अलावा इसमें आगे दे रखा है कि भाई ऐसी किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी प्रश्न अथवा इसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दुर्गापुर जयपुर के नाम से निर्धारित 100 रुपये शुल्क प्रति प्रश्न दर से दे शुल्क का पोस्टर ऑर्डर आपत्ति के साथ संलग्न कर दिनांक 12 मार्च से 16 मार्च तक 6 बजे तक अपनी ऑफलाइन, ये ऑफलाइन का समय है 12 मार्च से 16 मार्च, ऑनलाइन का है 12 मार्च से 14 मार्च, ठीक है। और अतः ये भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या और उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें। एसओसोआईडी के माध्यम से ना, और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती आपत्तियों के लिए केवल स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाणित संलग्न करें, पेपर साइज, बाकी सारी चीज़ें, रोल नंबर आपको भाई कौन आपत्ति दर्ज करा रहा है उसके हिसाब से रोल नंबर। और नीचे यहाँ पर देखो, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट यानी ओरिजिनल टेक्स्ट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड की विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी, यानी गलत तरीके से दर्ज कराई तो। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराएगी, राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, अतः आवश्यकता अनुसार दे शुल्क ही जमा कराए, यानी ये तो कमाई है। सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड, ये ऑफलाइन जो निर्धारित प्रपत्र आपके सामने है, ऑफलाइन आपत्तियों प्रस्तुत करने है तो निर्धारित प्रपत्र, जिसमें एग्ज़ाम नेम एक तो, कोड है, डेट है, और इसमें नीचे देखो कैंडिडेट्स नेम है ना, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर, आंसर की, मोबाइल नंबर, ईमेल, रिमार्क है। तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आंसर की, ये आंसर की परीक्षा का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल 2 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2025 हिंदी सब्जेक्ट है। यह आंसर की आपके सामने है दोस्तों। प्रारंभिक उत्तर कुंजी फाइनल आंसर की परिणाम के साथ जारी होगी। ये आंसर की आपके सामने है। तो ये दोस्तों थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट कहो आप, रीट मेंस, उसके आंसर की सारी जारी हो चुकी है और 7,759 पदों पर ये भर्ती हो रही है। इससे दोस्तों बाकी 5,000 पद तो शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के भरेंगे लेवल 1 के, बाकी संस्कृत शिक्षक है। आपको पता होगा 26,000 पद खाली है उसके थर्ड ग्रेड के, जिसमें से 5,000 यहाँ से भर जाएंगे, 21,000 पद बचेंगे। नहीं, थर्ड ग्रेड के लिए 30,000 पदों पर डीपीएससी संभव है। तो इस तरह 51,000 पद आने वाले कुछ महीनों में
मैं तो कहूँगा अगर समय पर डीपीसी हो तो अप्रैल के महीने में आप जब शिक्षा विभाग की वेबसाइट साला दर्पण चेक करोगे तो आपको थर्ड ग्रेड के 51,000 पद खाली देखने को मिल सकते हैं। अगर 25,000 पदों पर डीपीसी होती है तो 46,000 पद आपको खाली देखने को मिल सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होंगे तो इसका मतलब दोस्तों साफ साफ है कि भाई जो रीट है, जो बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड उसकी जो विज्ञप्ति जारी करेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके बाद जो नई थर्ड ग्रेड होगी उसके लिए पद रिजर्व रखे जाएंगे, सारे के सारे पद। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 2018 से लेके 2021 यानी पिछले 8 साल का रिकॉर्ड देखें रीट भर्ती का तो बम्पर पदों पर भर्ती आई है, तो उस हिसाब से ये भी बम्पर भर्ती आएगी। और लास्ट में दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा, वर्तमान में जो 7,759 पदों पर थर्ड ग्रेड चल रहे हैं ना, ये पुरानी सरकार की भर्ती थी, स्वीकृति उस समय मिली थी, लेकिन विज्ञप्ति लास्ट चुनाव वक्त जारी नहीं हो पाई थी। जैसे ये सरकार बनी विज्ञप्ति जारी हो गई, लेकिन इस सरकार की जो मेन थर्ड ग्रेड भर्ती है वो तो अब जारी होगी और नए विद्यार्थियों को इंतज़ार है। और उससे पहले राजस्थान में कार्यरत 60,000 थर्ड ग्रेड को रीट पात्रता परीक्षा का इंतज़ार है, क्योंकि इनको पात्रता हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता हासिल करो नहीं तो नौकरी से आउट।